ने कर्म किया है जो मैं उसको कहूँ कि वो धर्मात्मा है। सीएम है राज्य की, देश राज्य की सीएम तो वो पीएम है जिसको पापी बोला उसने, तो मैं सीएम को पापी बोल रहा हूँ। पापी बोल सकते हैं आप? जब वो पीएम को पापी बोल सकती है तो मैं सीएम को पापी बोल सकता हूँ। और यही पुनौती शब्द इन कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन वालों के लिए चुनौती बनेगा। 24 में या जब भी बने ये चुनौती बनेगा। मुझे एक बात बताइए, इस समय मेरे देश की पोजीशन वो है कि कोई भूखा नहीं सोता। पहले सोते थे लोग? पहले भाई साहब मैंने वो दौर भी देखा है जब अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से लाल गेहूं आता था, तो जो एक सेकंड, हाँ पता नहीं 64-65 जो गेहूं अपने सूअरों को डालते थे वो हमें यहाँ खैरात में भेजते थे, तो भूखमरी थी ना। नहीं करूँगा इस विषय में। एक दौर हमारे देश में ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री बोलता था मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूँ, तो गांव तक जाते जाते 15 पैसे रह जाते, 85 पैसे बीच में खत्म हो जाते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था। मतलब इतना भ्रष्टाचार चरम पे था ना। अभी प्रधानमंत्री ने बोला था 2019-18 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हुई है दोगुनी आय? मतलब ऐसा है जो किसानी कर रहे हैं ये उनको पता होगा, मैं किसान नहीं हूँ। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। चुनाव की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ बयानबाजी भी आपको देखने को मिल रही होगी। राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है ईडी के इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पनौती क्यों बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी को। एक तरफ अमित शाह के लिए भी एक बयान आया उनके सामने, उनके लिए कोर्ट ने कहा है कि आप सामने हाजिर हो तब आपसे बात की जाएगी। लेकिन इस तरह के चुनाव बयानबाजियों के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी है, अनाप शनाप बातें भी होती रहती है। कोई बोलता है कि 50 करोड़ का गुड़िया, तो एक तरफ पनौती। उसके साथ साथ बात करेंगे महंगाई के ऊपर कि इस देश में महंगाई पिछले साल की अपेक्षा कितना बढ़ा है और सच में महंगाई है या नहीं है, क्या मुद्दा होने वाला है 24 का। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने थे, लगभग हो चुके हैं और इससे बोला जा रहा है कि सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का, सेमीफाइनल जिसमें जो जीतेगा उसके हिसाब से दिशा और दशा तय की जाएगी। तो पूछते हैं जनता से कि आखिर पनौती बोल देने से क्या देश सच में क्रिकेट मैच हार जाता है या बस मुद्दा बना दिया गया है और ऊपर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भी भेज दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? किशोरी लाल। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती बोल दिया, इसके बाद उनको नोटिस भी भेज दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई साहब ऐसा है कि पनौती शब्द कह के इन्होंने अपने गले में फांस डाल ली है। क्यों? ये बोल रहे हैं कि सच में भारत मैच हार गया उन्हीं की वजह से। ऐसा है, क्या भारत आज तक कोई मैच नहीं हारा था? फाइनल नहीं आ रहा, आज तक कोई मैच नहीं हारा फाइनल। हाँ फिर लेकिन तो जाने से मैच हार गया। ये नहीं कहना ऐसा है कि जाने को तो हमारे पहले भी मिनिस्टर बहुत जाके बैठते थे। मिनिस्टर जाते थे, अब प्राइम मिनिस्टर चला गया। ये हार जीत तो लगी रहेगी, खेल है। 2 पहलवान मैदान में उतरे, एक हारेगा एक जीतेगा। जरूरी थोड़ी है कि मेरे पीछे मेरा बाप बैठा है तो मैं ही जीतूंगा। ममता बनर्जी बोल रही है कि एक पापी मैच देखने चला गया था इसलिए मैच हार गया। भाई साहब ऐसा है कि पापी बोल रहे हो? ममता बनर्जी से मेरे विचार से बड़ा पापी इस धरती पे कोई नहीं है। कैसे? उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो मैं उसको कहूँ कि वो धर्मात्मा है। सीएम है राज्य की, देश राज्य की सीएम तो वो पीएम है जिसको पापी बोला उसने, तो मैं सीएम को पापी बोल रहा हूँ। पापी बोल सकते हैं आप? जब वो पीएम को पापी बोल सकती है तो मैं सीएम को पापी बोल सकता हूँ। बोल तो सकते हैं। अच्छा, लेकिन नोटिस भेज देना कहाँ का न्याय है? बोल रहे हैं कि सभी राज्य सभी नेता बोलते हैं, ऐसे कांग्रेस वाले बोलते हैं, समाजवादी वाले बोलते हैं, नोटिस क्यों भेज दिया गया है? भाई साहब ऐसा है कि जिसने पहली बार बोला नोटिस उसको जाता है। पीछे जनता जो पीछे कह रही है कहती रहे। और यही पुनौती शब्द इन कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन वालों के लिए चुनौती बनेगा। 24 में या जब भी बने ये चुनौती बनेगा। कैसे चुनौती बनेगा? क्या ऐसा? भाई साहब ऐसा है कि इन्होंने जब भी मोदी को गाली दी है। 14 में मणिशंकर अय्यर बोला था नीच, बोले तो थे वो, नीच बोला था ना मणिशंकर अय्यर। ये चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा? चौकीदार चोर बोला, चौकीदार चोर 19 में बोला गया था। तो उनका जवाब आ गया जनता की तरफ से, मैं भी चौकीदार। आया तो था जवाब, सरकार बन गई थी और सरकार बन गई थी। अब इन्होंने पनौती बोला है, ये भी चुनौती बनेगी। अच्छा, पनौती का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग जानना चाहते हैं। भाई साहब पनौती का अर्थ होता है जो हर शुभ कार्य में आगे बैठे और उसके आने से विघ्न हो जाए। जो शुभ कार्य हो उसमें आने से विघ्न हो जाए। शुभ कार्य 24 में होने वाले हैं। ये तो ऐसा है, ये आप लोग पूछो, अखबार वाले पूछे या जो मर्जी कोई पूछे,
हाँ। मगर जनता का जो दिमाग सेट है वो सेट है। जनता का दिमाग सेट है। हाँ, उसको और उसको सेट है? कुछ उसको बता सकते हैं? नहीं, उसको जिसको वोट देना है। हाँ। अब इस भाई के अंदर मैं नहीं बैठा, पता नहीं इसने किसको इनके वोट अंदर देना आप है। नहीं बैठे, इनके मेरे अंदर कोई नहीं बैठा कि मैंने किसको वोट देना है। हाँ। जनता का दिमाग सेट है, अच्छा। वो जहाँ भी है। अच्छा, बहुत बोलते हैं चाचा आपकी उम्र ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। भाई साहब महंगाई तो कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं महंगाई है? नहीं है कैसे पता चलेगा कि महंगाई नहीं है? भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, इस समय हम्म। मेरे देश की पोजीशन वो है हाँ। कि कोई भूखा नहीं सोता। पहले सोते थे लोग? पहले भाई साहब मैंने वो दौर भी देखा है जब अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से लाल गेहूं आता था, वो तो जो 1 50-55 के सेकंड, टाइम। हाँ पता नहीं 64-65, अच्छा, 64। जो गेहूं अपने सूअरों को डालते थे वो हमें यहाँ खैरात में भेजते थे, तो भूखमरी थी ना। लाल बहादुर शास्त्री ने मना तो कर दिया था। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने मना किया था, इतनी कमी थी कि लाल बहादुर शास्त्री को कहना पड़ा कि पूरा देश एक दिन सोमवार का उपवास रखेगा, अच्छा। और पूरे देश ने महीनों तक उपवास रखा। हाँ। तो उस दौर से इस दौर में बेहतरी हुई है, इसलिए आप चाहते हैं कि दिमाग सेट है जनता का, किसे चुनेगी? हर एक आदमी का दिमाग सेट है, उसने कहाँ वोट करना है, किसी के कहने से या किसी के आने जाने से अच्छा, ये उसको कोई फर्क नहीं दिमाग पड़ रहा। सेट करने में थोड़ा बहुत राम मंदिर का भी असर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई असर नहीं है। नहीं, बोल तो नहीं कि ये मुद्दा बनाया गया है। ऐसा है कि और चुनाव के वक्त एक भी ऐसा है भाई साहब, सनातन संस्कृति के अनुसार हाँ। हर कार्य शुभ मुहूर्त देख के और ज्योतिष गणना के अनुसार होता है। अखिलेश यादव इस बात को नहीं मानते हैं। नहीं मानने ना माने, लेकिन ये है हमारी, ये सच्चाई है सनातन की, कि हर शुभ कार्य पंचांग देख के, ग्रहों के नक्षत्रों की दशा देख के, ज्योतिष देख के सेट किया जाता है। वो अगर अब 22 जनवरी को आ गया है मुहूर्त, तो उसमें चुनाव का क्या लेना देना। बोल तो रहे हैं कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं मंदिर के बहाने। ये लोगों की सोच है, जहाँ उनकी है। मैं उस विषय को ये देखता हूँ कि शुभ मुहूर्त यही निकला है। मेरी शादी हुई थी, हाँ। मेरे माँ बाप ने 10 जगह मुहूर्त निकलवाए, जो मुहूर्त सेट बैठा उन्होंने मेरी शादी कर दी, और मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। अच्छा, उसी के कार्य परिणाम है। भाई जो भी है, ये हमारे यहाँ हर कार्य शुभ मुहूर्त देख के किया जाता है। 22 जनवरी वो 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त निकला, उन्होंने 22 जनवरी सेट कर दिया। अच्छा, ये मामला है। और बेरोजगार है देश में? भाई सब ऐसा है, बेरोजगारी कब नहीं थी। शायद 14 के पहले नहीं थी। राहुल गांधी बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं कि यही है जो हमारे लिए कारगर साबित होगा और हम आएंगे और रोजगार देंगे। भाई साहब ऐसा है कि 14 से पहले, मैं समाज की बात नहीं करूंगा, अपने परिवार की बात करूंगा। थोड़ा समाज की एक बात करिए चाचा। मेरे परिवार के 8 लड़के हाँ। अच्छे ग्रेजुएट नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए थे, किसी को नौकरी नहीं मिली। अच्छा। 11 से लेकर 14 तक वो लाइन में लगे रहे, आखिर में मेरे पास आए। अच्छा। उनमें से मैं किसी का मामा हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का फूफा हूँ। उम्र है उस तरीके की। ठीक है जी, मैंने कहा बेटा क्यों नौकरी के चक्कर में लगे हुए, अपने काम में उतरो। पैसे की तुम्हारे पास कमी नहीं है, माँ बाप तुम्हें 2-4-5 लाख की मदद कर सकते हैं। तो सबके पास ये सुविधा नहीं नहीं, है? ऐसा होता है, मेरी बात सुनिए, सबके पास ये सुविधा नहीं है। जिनके पास सुविधा नहीं होती वो इससे कम का रोजगार कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हर आदमी को जो एक समस्या दिमाग में बिठाई गई है हमारे, जॉब। जैसे 10वीं पढ़ता है बच्चा, हमारे समाज की एक कमी है, जैसे बच्चा 10वीं पढ़ के निकलता है उसके दिमाग में भरना शुरू कर दिया जाता है तेरे को सरकारी नौकरी करनी है। ये होता है। ये हमारे समाज की एक कमी है। कोई माँ बाप हो, उसमें चाहे मैं भी हूँगा, बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करता कि हमारा जो पैतृक रोजगार है वो करना है। जिसका किसानी है वो भी किसानी करे। वो किसान है तो किसानी करे, क्या कमी है किसानी में। बोलते नहीं कि घाटे का सौदा है किसान बनना। जितना घाटे का सौदा होता है, पहले तो घाटे का सौदा है नहीं। एक सेकंड, पहले तो घाटे का सौदा है नहीं किसानी। ठीक है, आज फसल के दाम अच्छे मिल रहे हैं। किसानों की दुगने करने की बात हुई थी। प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, आपकी सरकार ने बोला था। प्राकृतिक, मेरी सरकार नहीं, सबकी सरकार है, मेरी सरकार नहीं है। प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए उसमें किसान को नुकसान होता है, वो पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। प्राकृतिक आपदा पे किसी का जोर नहीं है, उसमें गवर्नमेंट चाहे कोई भी रही हो अपने टाइम पे सब्सिडी देती है। सुविधा तो उनको मिलता है। सब्सिडी मिलती है। ये अलग विषय है कि किस टाइम पे सब्सिडी बिचौलिए खा गए या किस टाइम पे किसानों के खातों में डायरेक्ट पहुंच गए। अब डायरेक्ट पहुंचते हैं। जो भी है, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा इस विषय में। एक दौर हमारे देश में ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री बोलता था मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूं,
तो गांव तक जाते जाते 15 पैसे रह जाते, 85 पैसे बीच में खत्म हो जाते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था, मतलब इतना भ्रष्टाचार चरम पे था ना। अभी प्रधानमंत्री ने बोला था 2019-18 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हुई है दोगुनी आय? मतलब ऐसा है, जो किसानी कर रहे हैं हाँ। ये उनको पता होगा, मैं किसान नहीं हूँ। नहीं हुई, वो बताते हैं कि दो देखिए ऐसा है, किस्त मिलता है, एक किसान 3 नहीं मिलती, फिर 4 मिलती हैं, 3 महीने की एक किस्त है। हाँ, जो 6,000 भी रुपये मिलता है सालाना। सालाना 6,000 नहीं है, 12,000 है। 3,000 रुपये 3 महीने के बाद, कुछ ऐसा सुन, क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं हूँ इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं 2,000 है। मिलता है चाचा? 2,000 मिलता होगा, मुझे जानकारी नहीं 3 है। बार मिलता है उनको। जो मुझे जानकारी नहीं है, मैं किसान नहीं हूँ जो मैंने कुछ लिया हो उसमें से, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो उसकी सीधे सी विषय जो भी है डायरेक्ट जा रहा है ना, बीच में बिचौलिया तो कोई नहीं खा रहा। अच्छा, एक जातीय जनगणना वाला मुद्दा है, जातीय जनगणना का कोई आधार नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश भर बिल्कुल में? नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन जो है ना, वो बोलते हैं पूरे देश में कि हम आएगी हमारी सरकार तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। क्यों कराएंगे? वजह उसके हिसाब से उसको हिस्सा मिलेगा, उसको शायद जो मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है। ऐसा है, जैसे बिहार में एक हुआ है अभी। इंडिया गठबंधन में कम से कम 26 दल हैं। हाँ, 26 दल हैं। उनमें से किस दल ने जाति के आधार पर अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मिनिस्टर दिए हुए हैं? नहीं, वो तो नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया तो फिर इसका वो गलत कर रहे हैं, वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अपने पार्टी में करे वो काम, है ना? पहले अपनी पार्टी में करके दिखाए ना। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है। क्या लगता है कौन? 26 दल? अब देखो जी, ऐसा मैं तो वो पहले कह चुका हूँ कि हर आदमी अपना दिमाग सेट कर चुका है। आप लोग पूछो, अखबार वाले पूछे या जो भी पूछे, मेरा दिमाग जहाँ सेट है मैंने वोट वहीं देना है।